Okay, so let's start. We will discuss a crash course based upon current affairs with their static part of the polity section for preliminary examination 2021. So let's get started. So first chapter is हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड फीचर्स। तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसकी हेल्प से कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर और कानून चलता है। ऐसी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी सेक्शंस का। आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर को ही लक्ष्मीकांत बुक में देखेंगे, उसके बारे में दिया है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कब फॉर्म हुई, ओके। तो ये सब उसके बारे में दिया हुआ है। एंड जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दिया है कि ग्राउंड रूल कब से कब आया, 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, उसमें ईस्ट इंडिया एक्ट नहीं और 1784 में हुआ, ओके। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, देन क्राउन रूल 1958 to 1947, जो कि ब्रिटिश राज स्थापना, जो ब्रिटिश क्राउन में जो एलिजाबेथ थी वो राज करने लगी, ठीक है। वहाँ पर मोनोपोली सब कुछ ख़त्म कर दिया गया 1839 चार्टर एक्ट के, ओके। तो इसमें जो है चाइना की जो टी की मोनोपोली थी उसको छोड़कर बाकी सब की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, ठीक, ओके। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी जो 1946 में, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो उसके बारे में दिए। जैसे लेंथिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे बहुत सोर्सेज से लाइक मेनी कंट्रीज से ये ड्रॉ किया गया है, बोरो कर लिया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और इसकी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबिलिटी लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और फेडरल सिस्टम, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक फेडरल सिस्टम है, उसके साथ साथ यूनिटरी बायस भी है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। और सॉवरेंटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है उसकी सुप्रीमेसी सबसे ज़्यादा है और जुडिशरी ही सब कुछ अबव है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इज इन आवर कंट्री, ओके। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, और मानते हैं किसकी बात मानी जाती है मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा अपनी नीचे वाले लेवल के डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ओके। एंड फंडामेंटल राइट भी दिया है, फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट है, जो कि एक फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 300 कैपिटल ए में रखा गया, अमेंडमेंट करके रख दिया गया था, ठीक है। और वो था राइट टू प्रॉपर्टी। और इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, साइलेंट फीचर्स में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, जो कि आर्टिकल 30
से लेकर आर्टिकल 51 तक है। एंड नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी, जो आर्टिकल 51 कैपिटल ए दिया गया, ठीक है। सेकुलर स्टेट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है एक सेकुलर स्टेट, हमारा देश सेकुलर है। इसमें किसी का भी किसी अदर रिलीजन, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए या गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो कि इलेक्शन बेस्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ। सिंगल सिटीजन है, सिंगल सिटीजनशिप है, लाइक ब्रिटिश और ग्रेट ब्रिटेन, ओके। जैसे अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, एक स्टेट की एक सेंटर की, ठीक है। हमारे यहाँ ओनली सेंटर की है, और हम सेंटर, अगर हमारी एक सिटीजनशिप है, हम किसी भी कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, लाइक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ लाइक कैग, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन, मोर नंबर ऑफ थिंग्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 इमरजेंसी मेंशन कर रखे हैं, बट मेंशन नहीं है, बस उसमें दिया गया है, ठीक है। इमरजेंसी नाम का वर्ड कोई मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यूनिटरी फीचर एंड फेडरल फीचर। यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर। यूनिटरी फीचर क्या है? यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर, देखो हम इसके बारे में जानेंगे आगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो है इसके साइलेंट फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट है, और इसमें क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि लगता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल एग्जीक्यूटिव है, लाइक राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्स मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड फॉर्म गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पर है इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज फॉर फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 ईयर, यहाँ पर 4 ईयर्स फिक्स्ड टेन्योर है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है, यूएस का प्रेसिडेंट होता है, उसकी जो टेन्योर है वो 4 ईयर्स ही रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। उसे कोई हटा नहीं सकता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसी होती है, लोकसभा को, ठीक है। और लोकसभा कैन डिजॉल्व, लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है, बट राज्यसभा नहीं। डज नॉट प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट, ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। जब चाहे प्रेसिडेंट उसे हटा सकता है, बट उसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट जो है वो डिजॉल्व नहीं कर सकती लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस को, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट होती है इम्पीचमेंट अगर ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इज देन प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या है, जो हमारा जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेनिटी रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। अब देखो प्रियम्बल में जो है दी हुई है इतने सारे टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। हमारे जस्टिस, जो हमारे जस्टिस हैं वो केवल 3 जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेटस। और इनको हम सभी में इक्वालिटी को हम सभी में क्या करते हैं, प्रमोट करना है, ठीक है। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी है थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी है, बिल्कुल फ्रीडम है, आप बेहिचक कर सकते हैं। नेक्स्ट
और ये की टर्मिनोलॉजी जो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के पहले सिटीजनशिप है जो 5 से लेकर 11 तक है, बट हम उसके फंडामेंटल राइट्स के बाद पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन पॉलिटी सेक्शंस, ओके। हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है, ये है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 जो कहता है कि आपका अगर वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन मूव हाई कोर्ट टू, but you can directly move to the Supreme Court if your fundamental rights would be violated, okay। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिट्स एंड देयर यूजेस, रिस्ट्रिक्टिव लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो ये सब है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बेसिक फीचर्स क्या है इसके, इकोनॉमिक एंड सोशल डीपीएसपी, देखो बेसिक फीचर्स इसके क्या है। और इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन में नहीं है, कोई क्लासीफाई नहीं किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें क्या है कि 3 पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया अपने हिसाब से, जो कि हमें एक स्टेटमेंट वाइज याद करने में ईजी होता है, ठीक है। तो वो है सोशलिस्टिक, ओके, देन गांधीयन एंड नेक्स्ट है जो कि हमारा है सोशलिस्टिक इंटेलेक्चुअल, सोशल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में फीचर्स क्या है इसके, और इसको लिंक कैसे करते हैं फंडामेंटल राइट के साथ, ठीक है। तो फीचर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसमें रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह ने कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 1978 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसे अमेंडमेंट करके आर्टिकल 51 कैपिटल ए में रख दिया गया था, ठीक है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन्हें याद में रखिए, ठीक है। सिटीजनशिप अब आया, फंडामेंटल राइट पहले क्या था मैंने बताया था, सिटीजनशिप आएगा, ठीक है। तो सिटीजनशिप अब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स क्या है सिटीजनशिप के, ठीक है। मेथोडोलॉजी ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पाने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए। मोड्स ऑफ लूजिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्या लूजिंग जो मतलब सिटीजनशिप टर्मिनेट किया जा सकता है उसके क्या क्या मोड्स हैं, जैसे टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन, नेचुरलाइजेशन, ओके। नेचुरलाइजेशन तो हो गई जो सिटीजनशिप पाने की हो गई, ठीक है। तो 3 मेथड मोड्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप को। कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्या है, सिटीजनशिप प्रोविजंस इन जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। उससे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जो कि अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सॉरी, यस। स्पेशल प्रिविलेज एंजॉयड बाय सिटीजन्स इन इंडिया, इंडिया में जो सिटीजन्स हैं वो क्या क्या प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया पंचायत। अब पंचायत की लोकल बॉडीज़ हैं जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत पंचायत को, और 74th के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें म्यूनसिपैलिटीज़, इसके प्रोविज़न, इसके जो प्रोविजंस वो म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं, ठीक है। रोल ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट टायर्स, रोल एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टायर्स ऑफ 74th मीन्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के, ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस क्या है, म्यूनसिपल काउंसिल क्या है, नगर पंचायत क्या है, ये सब आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है।
द स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट, रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लोकल बॉडीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का जो इलेक्शन होता है उसे करवाता है, ठीक है। और जो स्टेट और सेंटर में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, ठीक है। 11th और 12th स्केड्यूल, जो कि 11th स्केड्यूल में पंचायत और 12th स्केड्यूल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का उनको मेंशन किया गया है, ठीक है। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज अब 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में एरियाज में क्या प्रोविजंस हैं, 6th शेड्यूल एरियाज में क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल्स, रूल एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल्स, रूल ऑफ गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल सब प्लान, ये सब दिया गया, ठीक है। रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इनके बीच क्या क्या रिलेशंस हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर में ही आना चाहिए, तो हम इसको 9th पार्ट में डिवाइड करके रख दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है, नो सॉरी, ये यूनियन एंड स्टेट जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या है, फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है, कि तीनों जो हैं बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में होते हैं, ठीक है। सर जिसमें इसके अंदर आता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARC रिपोर्ट आई, पूंजी कमीशन क्या है, ठीक है, एंड सरकारी कमीशन क्या है इसके तहत, ठीक है। तो ये सब इसमें मेंशन किया गया है। मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स, जैसे कि यूनियन जो पार्लियामेंट लगाया तो उसके खामियाजा कौन भुगतता है, स्टेट भी भुगतता है, ठीक है। मिसयूज ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फंड को डिवोल्यूशन कैसे करते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है तो स्टेट फाइनेंस और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो होता है उसके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, जो जोनल 6 जोनल काउंसिल है ना, तो 5 जोनल काउंसिल और एक नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, जो कि इन जोनल काउंसिल का जो हेड चेयर करता है वो होता है यूनियन होम मिनिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट इज ये जो है 1971 में क्रिएट किया गया था जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, बट ऑल 5 जोनल काउंसिल क्रिएट किया गया 1954 में, ठीक है। 1954 और 56 में, ठीक है, ऐसे क्रिएट किया गया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंसेप्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्विसेज जो कि IAS IPS और पब्लिक सर्विसेज जो IFS होती है, ठीक है, उनके बारे में मेंशन किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, UPSC SPSC JPS जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या है, जो कि अभी अमेंडमेंट भी किया गया था ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट और सेंटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्क्रिमिसेस तो नहीं कह सकते, बट उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी, ठीक है, कि ट्रिब्यूनल्स में हेड कौन करेगा, ट्रिब्यूनल्स कौन नॉमिनेट करेगा, क्या टेन्योर होगा उसका और किसे नॉमिनेट किया जाएगा, तो ये सब उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल अब नेक्स्ट उसी पार्ट में है नीड्स ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स की क्या ज़रूरत है और ट्रिब्यूनल्स के फीचर्स क्या हैं, कंपोजिशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ट्रिब्यूनल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, तो विद एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इलेक्शंस। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के जो इम्पोर्टेंस है उसका इलेक्शंस में क्या रोल है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। नेशनल एंड स्टेट पार्टी टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्टेट फंडिंग, चेंजेस इन कॉर्पोरेट फंडिंग, नोटा का क्या रिलेशन है इलेक्शन में, ठीक है। नन ऑफ द अबव, पोर्टल बैलेट क्या है, पोस्टल बैलेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जैसे कि SC ST, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कि अभी 2020 में उसे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे अब नॉमिनेट नहीं किया गया है।
ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके बारे में क्या प्रोविजंस हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लास को किसमें रखा गया, आर्टिकल 338 कैपिटल बी में सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, जो कि कंसिस्ट करता है सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड, जो 3 अदर मेंबर जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और अपनी ही यस प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। उसके वारंट his hand and seal, this is very important statement in this given statement, okay। तो warrant under his hand and seal, and commission shall, कमीशन के पास होगा सभी पावर सिविल कोड की, सिविल कोड जो कमीशन होता है उसके पास सिविल कोड के सारे पावर्स होंगे, और ट्राई करेगा सूट एंड इन पर्टिकुलर रेस्पेक्ट ऑफ मैटर्स, ठीक है, उनको सुनेगा किसी भी मैटर या इंक्वायरी में। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ओके। एनी मैटर और इंक्वायरी एंड ऑल पावर्स ऑफ द सिविल कोड, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन। ये ऑफिशियल लैंग्वेज का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 356 में मेंशन है। 256 नॉट 356, ओके। पार्ट 17 में मेंशन किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यूनियन की कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की क्या लैंग्वेजेस होंगी, उसमें क्या लैंग्वेजेस हैं, जो कि अभी तो केवल और केवल क्या है, इंग्लिश ओनली इंग्लिश है, जो कि आप अगर पिटीशन दायर करना चाहते तो आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। आपको इंग्लिश में आप किसी अदर लैंग्वेज में पिटीशन दायर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, ओनली इंग्लिश चलेगी ही, ठीक है। तो अब इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो स्पेशल ऑफिसर भी होगा, जो अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट द्वारा। ऑफिशियल जो ऑफिस है क्रिएट किया गया था 1957 में और डेजिग्नेट किया गया था एज ए कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हेडक्वार्टर है, कमिश्नर का ये हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में ही, याद रखिएगा। इन्वेस्टिगेट और मैटर, सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करता है जो रिलेट करते हैं सेफगार्ड प्रोवाइड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। रिपोर्ट सेंड टू प्रेसिडेंट, जो रिपोर्ट सेंड की जाती है प्रेसिडेंट के पास। ऑफिसर अंडर किसके अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में, ठीक है। ही सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू केवल रिपोर्ट्स को सेंड करेंगे टू द प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरीज एंड अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस, ओके। उसके ऑफिस को उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या क्या है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड रिमूवल ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी एंड फंडामेंटल राइट्स, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट 16 चैप्टर है अमेंडमेंट्स, जो कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, स्पेशल मेजॉरिटीज, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, स्पेशल प्रोविजंस टू डिफरेंट स्टेट्स, प्रोविजंस रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ओके, प्रोविजन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। अब इनका क्या अमेंडमेंट था, ये सारे प्रोसीजर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट है यूनियन एंड स्टेट्स।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन डीप में जो है हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के क्या कंपोनेंट्स हैं, इंडियन टेरिटरी और यूनियन में क्या डिफरेंसेस है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ओके। यूनियन टेरिटरी प्रोसेस कौन फॉर्मेशन करता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स, and next is president. President is very important chapter for politics, okay। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस क्या है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ वोटिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस एंड इन्वॉल्वमेंट्स क्या क्या है उसके, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है प्रेसिडेंट के पास, इसके जो है ये सारी हैं प्रेसिडेंट की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर, मिसलेनियस पावर, जो कि जुडिशियल पावर्स एज वेल। प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट, कैसे कैसे प्रेसिडेंट इम्पीच होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे किया जा सकता है, ओनली पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट का नॉमिनल हेड और टिटुलर हेड ये मेंशन है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड फंक्शंस क्या क्या है इसके, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और एरन एडवाइस ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है विद द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये है प्राइम मिनिस्टर्स की पावर, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा, पॉलिटिकल पार्टी, कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिवीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रूल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रूल ऑफ कैबिनेट, responsibilities of the ministers, and next is executive union, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और जैसे कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, पावर्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट में क्या क्या उसकी पावर होती है, केवल वोटिंग पावर्स को लेकर सारी पावर्स अटॉर्नी जनरल के पास होती है, ठीक है। वोट नहीं कर सकता कि वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट दिया गया है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेकेशन ऑफ सीट्स, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, ठीक है। मोशंस एंड रेजोल्यूशंस इन पार्लियामेंट, मोशन पार्लियामेंट, ठीक है। मोशंस क्या है, मोशन ऑफ थैंक्स, जैसे आर्टिकल 87 क्लॉज 2 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसकी ज़रूरत होती है कि प्रोविज़न जो भी होगा वो रूल द्वारा बनाया जाएगा, रेगुलेटिंग करके प्रोसीजर को, और इधर किसी भी हाउस में, और अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रिफर्ड टू इन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, केवल और केवल प्रेसिडेंट के एड्रेस से ही रिफर किया जा सकता है। Under Rule 15 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha, discussion on matters referred to in the Parliament, President's address takes place on a motion of thanks moved by members and seconded by another member, ठीक है। तो ये सब प्रोविजंस हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मेंबर्स who are to move and second the motion are selected by the Prime Minister and the notice of such a motion is received through the Ministry of Parliamentary Affairs, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी पास इन हाउस में पास मस्ट है, इसे आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, कि अदरवाइज मान लिया जाए कि गवर्नमेंट की डिफीट हो गया इन द हाउस, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना लोकसभा में, तो ये इसका प्रोसीजर इसमें गिवन है।
ठीक है। पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, बजट मेकिंग प्रोसेस क्या है, कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनियन जुडिशरी, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। एंड यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की, जुरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के, जुडिशियल रिव्यू का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या है, टर्म्स ऑफ रिमूवल है क्या है, जुरिडिक्शन क्या है, अदर पावर्स क्या है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशरी लाइक सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, पावर्स ऑफ जजेस और पावर्स ऑफ लोअर जुडिशरी, ये सब क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कैब, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज अ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जैसे 148 आर्टिकल में दिया गया है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे करना है, फंक्शंस क्या 149 में दिया गया है, रूल ऑफ कार्य 150 में दिया गया है, तो इनका क्या रोल होता है गुड गवर्नेंस में, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नर, हम कंपेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट से गवर्नर की, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, पावर्स क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है गवर्नर के, ठीक है। जो गवर्नर के पास पावर वो प्रेसिडेंट के पास है या नहीं, या जो प्रेसिडेंट के पास है गवर्नर के पास है या नहीं, ये हम कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, हम चीफ मिनिस्टर कंपेयर कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं चीफ मिनिस्टर की, रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, रिलेशनशिप बिटवीन काउंसिल मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, डिवीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रोल ऑफ कैबिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, एडवोकेट जनरल और वही जो एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट के अंदर, ठीक है। और इसके इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं एडवोकेट जनरल के ऑफ स्टेट के, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, पार्लियामेंट से। तो जो फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद क्या होते हैं, इसके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द हाउसेस, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पावर्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड देयर मेंबर, जैसे कि प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भी, वैसे भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पावर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी क्या क्या प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, गवर्नमेंट असेंट टू द बिल्स, ठीक है। जो गवर्नर्स असेंट टू द बिल्स, प्रेसिडेंट के पास भेजता है, प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकता है, ये आपके प्रोसीजर पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स और बजट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मिसलेनियस, क्या मिसलेनियस है, प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर, राइट टू वोट और नॉट टू वोट, कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, टाइप्स ऑफ कैब ऑडिट, रिफॉर्म्स इन पार्लियामेंट फंक्शनिंग टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, डायलेमा ऑफ लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ वीक declaration of assets of MPs, no time Rajya Sabha polls, demand for hybrid electoral system, various types of electoral system, first past the post system, proportional representation, okay. Mixed systems also sometimes referred to as hybrid system, motion of thanks, privileges to MPs, member of parliament, ordinance making powers, ये जो है ना, ये सब मिसलेनियस ये ऑलवेज इन करंट में होते हैं, ठीक है। तो ये हम जरूर पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज, नेशनल कोर्ट ऑफ पे, मीडियम इनकम ग्रुप, लीगल एड स्कीम, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन, कैपिटल पनिशमेंट, ई कोर्ट्स क्या है, लॉ इनिशिएटिव, प्रो बोनो, लीगल सर्विसेज, प्रेजेंट रिफॉर्म्स, लॉ पैनल ऑन ट्रिब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स इन पब्लिक डोमेन, लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो ये सब जो है करंट में रहते हैं, तो इन्हें हम पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटी सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो गाइस, you can save yourself, so thank you very much, okay।